आइए हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल में भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय या सिद्धांत की अगर बात की जाए तो आचार्य कुंतक इसके प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि साहित्य में जिस समय ध्वनि सिद्धांत की स्थापना हो रही थी उसी समय वक्रोक्ति सिद्धांत का भी जन्म हुआ। कुंतक के समय में ध्वनि सिद्धांत की महत्ता अन्य लोगों ने स्वीकार कर ली थी, बहुत सारे आचार्यों ने, लेकिन पूर्वाचार्यों द्वारा जो स्थापित अलंकार, रीति, रस, औचित्य आदि संप्रदायों का अंतर्भाव ध्वनि सिद्धांत में ही करके आनंदवर्धनाचार्य ने उन सभी काव्य तत्वों की निश्चित रूपरेखा और महत्व स्थिर कर दिया गया था कुंतक के समय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आचार्य कुंतक ने ध्वनि के इस व्यापक सिद्धांत का विरोध किया। ये होता है, एक समय में बहुत सारी चीज़ें स्थापित होती हैं, कुछ लोग सहमत होते हैं और कुछ लोग असहमत होते हैं। यानी आचार्य कुंतक ने सीधा सीधा उन ध्वनिवादी आचार्यों के व्यापक सिद्धांत का विरोध किया, क्योंकि कुंतक का ये मानना था कि वक्रोक्ति है काव्य जीवितम। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई देखिए, वक्रोक्ति से ही काव्य जीवित रह सकता है। वक्रोक्ति के स्वरूप और इतिहास की अगर बात की जाए तो वक्रोक्ति के संबंध में प्राचीन साहित्यकारों ने और अपने ग्रंथों में लिखा है कि भाई देखिए, वक्रोक्ति का इस्तेमाल कहाँ होता था, तो उसमें बताते हैं कि ये क्रीड़ा कलाप और हास परिहास के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर हम और ध्यान से देखें तो अमरु शतक तथा महाकाव्य बाण की कादंबरी में इस वक्रोक्ति शब्द का जो प्रयोग मिलता है वो इसी रूप में मिलता है, वक्रोक्ति निपुणेन विलासी जनेन। इस तरह से भी कहा गया है कि वक्रोक्ति जो है किसके लिए उपयोग होती है, विलासी जनों के लिए प्रयुक्त की जाती है। भामा दंडी अलंकारवादी आचार्य ने वक्रोक्ति को साहित्य शास्त्र में प्रविष्ट करके व्यापक रूप प्रदान किया। भामा वक्रोक्ति को अतिशोक्ति का पर्यायवाची मानते हैं, यानी जो वक्रोक्ति है वो अतिशोक्ति है। उनके अनुसार यह वाग वैदग्ध्य का एक रूप है और सभी अलंकारों का मूल भी है। वक्रोक्ति की परिभाषा के संबंध में अगर देखें तो उनकी बात है कि वक्रोक्ति के विषय में वे कहते हैं कि लोकाक्ति क्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से अलग उक्ति ही वक्रोक्ति है। यानी जो लोक की साधारण बोलने चालने की प्रणाली है उससे अलग की जो चीज है वह वक्रोक्ति है। दंडी का यह मानना था कि दंडी ने अपने भाई काव्यादर्श में कहा था कि वक्रोक्ति का विवेचन कुछ अधिक स्पष्ट रूप में किया है। वे कहते हैं कि वांग्य में दो भागों में विभक्त हो सकता है, एक तो स्वभावोक्ति में और दूसरा वक्रोक्ति में। वक्रोक्ति के बारे में इनका कहना है दंडी का कि भाई देखिए, वक्रोक्ति जो है अलंकार विशेष नहीं है, बल्कि है क्या, तो ये अर्थालंकारों का एक समूह है, एक ग्रुप है, एक समूह है अर्थालंकारों का। अर्थात श्लेष प्राय वक्रोक्ति में सर्वत्र सौंदर्य का विधान करता है। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति दोनों अलग अलग प्रकार का सौंदर्य व्यंजित करती हैं। आचार्य वामन की अगर बात करें तो आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को दूसरे रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने अर्थालंकार विशेष के रूप में इसकी प्रतिष्ठा करके काव्यालंकार सूत्र में उसका लक्षण इस प्रकार दिया है। वे कहते हैं कि सादृश्याश्रयात लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा जो होती है वही वक्रोक्ति कहलाती है। दंडी के समाधि गुण से इनका वक्रोक्ति लक्षण मिलता जुलता है। बाद में अलंकारिकों ने वक्रोक्ति को अलंकार विशेष के रूप में ही ग्रहण किया। सही बात है, जो विद्वान जिस भाषा का होता है, जिस रीति का होता है, वह चीज़ों को अपने ही चश्मे से देखने का प्रयास करता है। लेकिन अलंकारिक इसे शब्दालंकार मानते हैं, जैसे रुद्रट है, मम्मट है, वाग्भट है, विद्याधर है, हेमचंद है, जयदेव है आदि। तो आप देखेंगे कि वक्रोक्ति के संबंध में ये पहले भाग में इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर दूसरे भाग में उपस्थित फिर होंगे आपके सामने दूसरा वीडियो लेके। बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको सुझाव देना है वह भी आमंत्रित है।